और अब हम अगला वक्ता दिस डॉक्टर सुभाष कुमार दिस विशिष्ट अतिथि हमार डॉक्टर सुभाष कुमार। इनकर गाँव छाने नया टोला अमजदपुर पिढ़ौली तेघरा बेगूसराय लग। भागलपुर विश्वविद्यालय से MA और ओहिठाम से PhD छथ। तकरा बाद कई एक विश्वविद्यालय में और कॉलेज में शिक्षण के काज सेहो केने छथ और एखन हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर छथ, ओहिठाम अध्यक्ष छलाह। हैदराबादक वास्ते सौभाग्यक विषय जे पहिल कविता निकलने कल्पना में छपलन ओ कल्पना हैदराबाद से प्रकाशित हुई छल। इनकर पहिल कविता हैदराबाद से प्रकाशित भेल कल्पना में प्रकाशित हुई छल और हिनकर पहिल कथा ज्ञानोदय सनक नीक और स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित भेल छल। तकरा बाद से ही दर्जन से ऊपर पुस्तक लिखने छथ साहित्य के दिशा में और हमरा तो साहित्य ज्ञान नहीं है, लेकिन जखन हम देखल हमरा लग में प्रसंग आयल जे मार्क्सवादी सौंदर्य पर लिखने छथि तो हमरा तो होई छले जे सौंदर्य एक एहन विषय है जे कि हर आदमी के हृदय में है बसल और दास से कई गुना बड़ी थी। और ये सही बात है। नेपाल राज्य की लाइब्रेरी में विद्यापति का नाटक गोरक्ष विजय नाटक जो है वो प्राप्त हुआ है और नेपाली और मैथिली बहुत निकट की भाषाएं हैं। वहां से आप लीजिए असमिया के शंकर देव पर विद्यापति का बड़ा प्रभाव था। बंगला में तो विद्यापति की पढ़ाई होती थी MA कक्षाओं में, अब भी होती है। विद्यापति को लोग बंगला के कवि मानते हैं, हिंदी वाले तो मानते ही हैं। हिंदी वाले भी पोस्ट ग्रेजुएट और उसके बाद रिसर्च वगैरह हर दृष्टि से विद्यापति पर काम करते हैं। ओडिया पर भी विद्यापति का गहरा प्रभाव है। और यही बात है कि रविंद्रनाथ ने भी रविंद्र रचनावली के मैं समझता हूँ कि 9वें वॉल्यूम में स्मृति कथा के अंतर्गत एक बड़ा ही रोचक वो भानु सिंहेर पदावली के बारे में बहुत ही रोचक बात कही है। उन्होंने कहा और उस समय उनकी उम्र थी 16 साल। 16 साल की उम्र में उन्होंने भानु सिंहेर पदावली की रचना की थी। तो अंग्रेजी का एक कवि था, चैटर्टन नाम था उसका, जो 17 साल की कम उम्र में मर गया। उसने बड़े कवियों की नकल में कुछ कविताएं की थी और वे कविताएं बड़ी सफल मानी गई थी। तो लिखते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर कि मैंने भी सोचा कि उसकी आत्महत्या वाले पक्ष को अलग कर दो तो मैं भी क्यों नहीं एक आधुनिक चैटर्टन बनूं। उन्होंने लिखा है कि शारदा चरण मित्र ने प्राचीन काव्य संग्रह संकलित किया था और उसमें जो ब्रजबुली कविताएं थी यानी मैथिली कविताएं ही वो लिखते हैं, वो कहते हैं मैथिली कविताएं। वो कहते हैं कि वो उसकी भाषा मुझे थोड़ी कठिन जान पड़ती थी तो समझने में। तो मैंने इतना परिश्रम किया जिसका जिक्र गुरुनाथ जी ने किया कि बहुत ही परिश्रम पूर्वक उन्होंने वो नकल उसकी उतारी उन कविताओं की और भानु सिंहेर पदावली शारदा नामक पत्र में उसे उन्होंने प्रकाशित किया 2 वर्षों तक। मेरा ख्याल है कि 1884 से 1886 तक ये प्रकाशित ये रचनाएं हुई और बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि ये भानु सिंह, यहाँ ध्यान देने की बात है कि भानु का मतलब रवि सूरज भी होता है, तो उन्होंने एक प्रकार से अपना ही नाम उसमें लिखा था। भानु सिंह ठाकुरेर, ठाकुर नाम भी उसमें है, भानु सिंह ठाकुरेर पदावली। तो
उन्होंने भानु सिंह ठाकुर के नाम से जो पद लिखे वो पद बंगला के इलाके में कह लीजिए एक मध्यकालीन किसी भानु सिंह ठाकुर की कविता के रूप में लिए गए थे। बाद में उन्होंने बहुत बाद में चलकर इन्होंने यह जो कहना चाहिए कि इसका पर्दाफाश किया कि मैंने इस तरह की चीज की, एक प्रकार से कहना चाहिए कि मैंने करके देखना चाहा कि क्या होता है। तो इस रहस्य को जानने के बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि वो भानु सिंह की कविता जो है वह मध्यकालीन कविता नहीं है। इस बीच एक और विचित्र बात हुई, वो ये कि एक थे नित्यानंद चट्टोपाध्याय, वो उन दिनों जर्मनी में रिसर्च कर रहे थे। उनके रिसर्च का विषय था कि मध्यकालीन बंगला कविताओं का यूरोपीय भक्ति काव्य से का तुझसे तुलनात्मक अध्ययन। उसमें उन्होंने भानु सिंह ठाकुरे पदावली को लिया था और मध्यकालीन कवि के रूप में, कविता के रूप में उसकी बड़ी प्रशंसात्मक आलोचना की थी और उस पर उन्हें पीएचडी भी प्राप्त हो गई थी। तो ये बहुत बाद में ये जाहिर हुआ कि इस तरह से जो भी विदेश में लोग डॉक्टरेट करके आए हैं वो क्या करके आए हैं पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही विस्मयजनक बात है कि 16 साल का एक लड़का मेहनत करके जिस भाषा को वह आयत्त नहीं कर पाया था उस भाषा में वो लिख रहा था, वो नकल कर रहा था। और दरअसल वह नकल किसकी कर रहा था? विद्यापति ने कई प्रसंगों में बाद में लोगों को बताया था कि वो विद्यापति की कविता की नकल कर रहे थे। और आप देखेंगे कि विद्यापति की कविताओं से जो कविता आपने बताई, और एक मैं भी एक कविता बताऊं उस भानु सिंह पदावली में, थोड़ी सी लंबी कविता है लेकिन उससे ये आइडिया होगा कि विद्यापति का कैसा गहन गंभीर प्रभाव रविंद्रनाथ की कविताओं पर था। न केवल वहां गीतांजलि की कविताओं पर है विद्यापति का प्रभाव। आप देखें एक कविता है भानु सिंह पदावली, मरण रे तुहु मम श्याम समान, मेघ बरन तुझ मेघ जटा जुट, रक्त कमल कर रक्त अधर पुट। इसको बंगला उच्चारण से कर दीजिए तो आप देखिए, मरण रे तुहु मम श्याम समान, मेघ बरन तुझ मेघ जटा जुट, मृत्यु रक्त कमल कर रक्त अधर पुट, ताप विमोचन करुण कोर तब, मृत्यु अमृत करे दान, तुम मम श्याम समान। मरण रे श्याम तुहारे नाम, चिर विसरल जब निर्दय माधव, तुम नहीं भय भी मोर बाम, आकुल राधा रिझती जर्जर, झरई नयन दो अनुखन झरझर, तुम मम माधव तुम मम दोसर, तुम मम ताप घुचाओ, मरण तू आओ दे आओ, भुज पासे तब लह संबोधई, आँखि पाती मधुआसव मोदई, कोर ऊपर तुझ रोदई रोदई, नींद भरब सह दे, तू नहीं बिसरबी तू नहीं छोड़बी, राधा हृदय तू कबहु न तोड़बी, हिय हिय राखबी अनुदिन अनुखन, अतुलन तोहार ले। कहने का अर्थ यह है, और जितनी भानु सिंह पदावली के पद हैं सब पर विद्यापति के पदों का बड़ा गहरा प्रभाव ही नहीं बल्कि खुद रविन्द्रनाथ ने कहा है कि मैंने विद्यापति का अनुकरण किया है। तो विद्यापति असाधारण कवि थे, असाधारण इस कई अर्थों में थे। वैसा कवि कम ही पैदा होता है। और विद्यापति के गीत गोविंद स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने गाय सुने परम आनंद। और भी कहते हैं विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद
एक दिन गीते करे प्रभु आनंद, विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद, भावानुरूप श्लोक पढ़े राय परमानंद, मध्य मध्य प्रभु आपने श्लोक पढ़िया, श्लोकेर अर्थ करें प्रभु प्रलाप करिया। ये वो समाधि में चले जाते हैं, इस पर रोने लगते हैं। एखन अपने सब देखलिए जे ज्ञानक कोन भंडार के लुटाबऽ चाहे छला, एखनो बहुत भंडार छै, लेकिन समयाभावक कारणे प्राय बेसी नहीं कहलन। चूँकि एमे यात्री जी के सेहो हम सब शताब्दी वर्ष मना रहलियन हैं, तो हमरो किछु श्रद्धा सुमन हुनका देबाक इच्छा छल, लेकिन समयाभावक कारणे नहीं देबऽ चाहे छलहुँ। लेकिन एक रास्ता ओकर बता देलनि सुभाष कुमार जी। रास्ता ई जे ई तीनू कवि संस्कृत से प्रारंभ कयलनि। अपन गौरव अछि यात्री वैद्यनाथ लेलन जन्म तरौनी में, शिक्षा प्रारंभिक संस्कृत के पावन ओ गाम गनौली, पावन ओ गाम गनौली। लेकिन आप जोड़े छी आइ में ई ठीक 40-50 वर्ष हुनका गप आइ जोड़े छी जे बीज संस्कृतक अंकुरायल, बीज संस्कृतक अंकुरायल भेल गाछ दूफान, कोन मैथिली हिंदी थिक कोन तक्कर नहीं भेल भान, कोन मैथिली हिंदी कोन तक्कर नहीं भेल भान। उनका प्रति जे अछि समर्पण से कहै छै शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। अब हम समय बहुत कम है, तैं विशेष किछु बाजऽ नहीं चाहे छी। आब हम आमंत्रित करै छियनि विशेष हमर विशिष्ट अतिथि श्री उदयन जी के दू शब्द बाजऽ ले। हुनका वास्ते एकटा चीज कहि देबऽ चाहे छी जे काशी खंड में हिनक गाँव छनि और मिथिला से ई बहुत अपना के नजदीक बुझै छथि। और हिनका बारे में एकटा गप कह दिया, जिनका पर प्रसन्न विश्वनाथ स्वयं उदयन जी छथियो, जिनका पर प्रसन्न विश्वनाथ स्वयं उदयन जी छथियो, जिहवा पर बसति माँ सरस्वती आप पुत्र वरद हुन कहियो। श्री मैं समय का बहुत ध्यान रखूंगा और जितना जानना है आप विषय के संबंध में जानना और सर्वप्रथम कवित्रयी के चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रोफेसर सुभाष कुमार जी, गुणनाथ झा जी, आप सब लोगों को मैंने सुना, बहुत कुछ समझा, कुछ नहीं भी समझा, लेकिन जितना समझना चाहिए उतना जरूर समझा। मेरे प्रेरणा स्रोत गोवर्धन ठाकुर जी बैठे हैं, दयानंद झा जी हैं। देसिल बैना के प्रथम कार्यक्रम में जहां से शुरुआत हुई थी, मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था। और तब मैंने जब मुझको आमंत्रित किया था दयानंद झा जी ने, तो मैंने कहा था कि मैथिली भाषी लोगों का कार्यक्रम, विद्यापति जी मेरे भी हैं, लेकिन जो कार्यक्रम होगा मैथिली भाषा में वो मेरे लिए अबूझ होगा। और आप मुझको उद्घाटन करने के लिए कह रहे हैं, ये बहुत अटपटा है। और एक बात और मेरी समझ में आई, अपनी दरिद्रता, अपना अकिंचन रूप। मैथिली
क्षेत्र के ठीक बगल में मेरा भोजपुरी क्षेत्र है और बहुत बड़ा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का पूरा पूर्वांचल और बिहार का पूरा पश्चिमांचल भोजपुरी क्षेत्र है। आपके पास विद्यापति हैं, आपके पास साहित्य की पूरी धरोहर है, लेकिन पूरे भोजपुरी क्षेत्र में बहुत बाद में चल करके भिखारी ठाकुर के अलावा कोई साहित्य नहीं। इस दरिद्रता के साथ मैं स्वीकार करता हूं, सहज स्वीकार करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी अस्मिता है भोजपुरी को बधाई दूंगा इतना बढ़िया कार्यक्रम उपस्थित करने के लिए। अपनी अस्मिता के इस प्रदीप को प्रज्वलित रखिए, लेकिन याद रखिए मानवता, राष्ट्रीयता, वैश्विकता हमारे कुछ चरम मूल्य भी हैं और वे चरम मूल्य अलग अलग विभाजन में नहीं मिलेंगे, संगठना में मिलेंगे। हमको इस बात के लिए तैयार, हम अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को बुरा करें। श्रेष्ठता अच्छी बात है, लेकिन सभी श्रेष्ठ हैं, इस भाव के साथ हमें सबको जोड़ना है। मैंने कहा ना, क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? जहां प्रेम जन्म लेगा, सौंदर्य जन्म लेगा, वहां प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? सबका सब पर प्रभाव, क्योंकि वह संवेदना का क्षण प्रभाव डालता है। एक ही बात आएगी, एक जैसी ही उक्तियां आएंगी। कभी जाने ना कोई ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। चित्र को अनुरागी बनाइए। मैं आप सब लोगों को, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। एक मशाल लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा और उस मशाल में हमें, आज की दुनिया कितनी बदली है, इस दुनिया में हम कहाँ विद्यापति के साथ और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ और बाबा नागार्जुन के साथ कहाँ खड़े हो सकते हैं? हमारे मूल्य